सर की जहां पर एएसआई सर्वे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एएसआई सर्वे होगा या नहीं होगा, इस मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि परिसर में एक शिवलिंग मिला था, वहीं मुस्लिम पक्ष का यह दावा है कि वो शिवलिंग नहीं, वो एक फव्वारा है। राखी सिंह ने 22 अक्टूबर को याचिका दायर की थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी को लेकर सामने आ रही है और मंदिर होने का दावा लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है कि वहां पर शिवलिंग नहीं है, वहां पर एक फव्वारा बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। राखी सिंह ने 22 अक्टूबर को याचिका दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फव्वारा है। राखी सिंह ने 22 अक्टूबर को याचिका दायर की थी। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि परिसर में एक शिवलिंग मिला था। इस पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कहां पर हमारे देश में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी पर दावा किया जा रहा है। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में बहस छिड़ी हुई थी, वो भी आपने देखा होगा। उज्जैन में भी बिना नींव की मस्जिद का दावा किया जा रहा है। बात धार की करते हैं, जहां पर कमाल मौलाना मस्जिद पर भी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जामा मस्जिद में भी और निजामाबाद में भी, वेस्ट बंगाल में भी, ये अलग अलग जगह है जहां पर दावा किया जा रहा है कि यहां पर मस्जिद नहीं दरअसल मंदिर है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आशीष सिन्हा, हमारे लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। हिंदू पक्ष की तरफ से अपने दावे किए जा रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपना दावा किया गया है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे होनी है ये सुनवाई? देखिए, सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी। 2 अलग अलग याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस समय लंबित है। पहली याचिका राखी सिंह की तरफ से है, जिसमें वजू खाना में जो शिवलिंग मिला था उसका सर्वे, यानी वजू खाना का जो हिस्सा है, सील एरिया है, उसका सर्वे कराने की मांग की गई है। जो दूसरी याचिका है वो 4 वादी महिलाओं की याचिका है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है, बनारस के, जिसमें वाराणसी की निचली अदालत ने वजू खाने के आसपास का हिस्सा जो था, जो सील एरिया था और जो शिवलिंग था, उसके सर्वे कराने के आदेश देने से इनकार कर दिया था। दरअसल इस पूरे मामले में 2023 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो आड़े हाथे आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाने के हिस्से को सील करने के आदेश दिए थे, और अगर देश की सबसे बड़ी अदालत सील करने का आदेश देती है तो फिर निचली अदालत या हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। तो कमोवेश हाईकोर्ट में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सफलता हाथ हिंदू पक्ष को नहीं लगेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को के आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सील करने का आदेश दिया है। हालांकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हम जो दूसरे वैज्ञानिक तरीके हैं एएसआई के, उसके जरिए हम इसकी पूरी जांच कराना चाहते हैं, ताकि इस मामले में पता चल पाए कि जो शिवलिंग हमें मिला है वो शिवलिंग कितने नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। और तय हाईकोर्ट को करना है। अब देखना ये होगा कि दोपहर 2 बजे जब मामले की सुनवाई होगी, तब हाईकोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ कहता है। जी कंचन। आशीष, लगातार ज्ञानवापी को लेकर, क्योंकि देखिए एक तरफ तो जहां बनारस में तैयारियां की जा रही है अलग अलग चीजों को लेकर, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी को लेकर ऐसी तमाम खबरें हैं जो सामने आती है, जहां पर कई दावे किए जाते हैं और देश भर में इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि हर मंदिर, हर मस्जिद पर क्यों मंदिर होने का दावा ठोका जा रहा है। और इसकी लिस्ट भी लगातार हम दिखा रहे थे, चाहे धार की बात की जाए, अजमेर की बात की जाए, अहमदाबाद, निजामाबाद, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, एमपी, अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से अब एक अलग बहस छिड़ी हुई है आशीष की कैसे मस्जिदों पर मंदिर होने का दावा ठोका जा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर आप देखें तो इस समय जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 6 से ज्यादा जो सूट है, जिसे हम सिविल सूट कहते हैं, वो दाखिल है। पहली ज्ञानवापी परिसर में, दूसरी कृष्ण जन्मभूमि, तीसरी संभल, चौथी बदायूं, 5वीं घोषडाला, 6ठी अजमेर शरीफ। तो ये 6 तो ये है कि जो बिल्कुल क्लियर है, जिन पर लगातार मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा अटाला मस्जिद जो जौनपुर की है, उसको लेकर भी बात जो है वो दाखिल किया गया है। उसके अलावा एक और मस्जिद है यूपी की, जिसको लेकर वाद दाखिल किया गया है। तो तकरीबन इस समय 8 या 9 जो वाद हैं, जो सिविल सूट है, वो दाखिल किए गए हैं, और आने वाले समय में इसमें कुछ और जो वाद हैं वो दाखिल किए जा सकते हैं। बहरहाल हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जो हमारा था हम उसको लेकर रहेंगे। उनका ये कहना है कानूनी तौर से ले रहे हैं, क्योंकि जो वर्शिप एक्ट 1991 है वो यही तो कहता है कि 1947 के पहले की जो संरचना है,
जिस इमारत का जो स्वरूप रहेगा वो वैसा ही रहेगा, मतलब 1947 के बाद। तो हम यही कह रहे हैं कि 1947 से पहले अगर किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप मंदिर का था तो हमें मंदिर दे दिया जाए, क्योंकि वर्शिप एक्ट किसी एक समुदाय के लिए तो लागू नहीं होगा, वर्शिप एक्ट तो सबके लिए लागू होता है। अब यही बात हिंदू पक्ष की तरफ से जब कही जाती है तो निचली अदालत चाहे हो चाहे हाई कोर्ट, हमने 3 मामलों में देखा, ज्ञानवापी में, कृष्ण जन्मभूमि में और भोजशाला में, जहां इन तीनों अदालतों ने यह कहा है कि हाँ, जो सिविल सूट दाखिल किया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से वो सुनवाई योग्य है, क्योंकि ये मूल संरचना की बात करता है। और वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4.3 ये कहता है कि मूल संरचना जो है वो निर्धारित की जा सकती है, जिसको तत्कालीन जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ थे, जब ज्ञानवापी परिसर का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, तब उन्होंने कहा था कि मूल संरचना अगर निर्धारित होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऑब्जर्वेशन बेहद अहम था और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई सारे बात और दाखिल किए जाएंगे। बहरहाल आज ज्ञानवापी परिसर को देखना होगा कि ज्ञानवापी परिसर में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट है वो है अटाला मस्जिद का जो मामला है, वो भी आज निचली अदालत में उस पर भी सुनवाई है। यानी कि आशीष, कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन होने वाला है, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कर ली जाए, 2 और ऐसे मामले हैं जिसकी लिस्टिंग का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल 3 मामले हैं। पहला ज्ञानवापी परिसर का है, दूसरा बदायूं का है, जिसे नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया गया है, जो बदायूं का शाही मस्जिद है, और तीसरा जो मामला है वो अटाला मस्जिद है जौनपुर में। अगर आप कभी जौनपुर जाएंगे तो ठीक जो जौनपुर का किला है उसके ठीक राइट हैंड साइड वो मस्जिद पड़ती है, अटाला मस्जिद। मैं तो उसमें गया भी हुआ हूँ। तो वो 3 जो है वो वाद इस समय जो है वो आज सुनवाई के लिए लिस्टेड है। वो जो वाद है वो निचली अदालत में सुनवाई के लिए जो सूट है वो लिस्टेड है, और एक जो बात है जो सिविल सूट दाखिल किया गया है निचली अदालत में, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। जी, शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अलग अलग उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पर आज बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि 3 अलग अलग मामलों में अलग अलग कोर्ट्स में सुनवाई होने वाली है। आगे बढ़ते और अब खबर झारखंड के लातेहार से आ रही है, जहां पर भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर छोटू खरवार की हत्या के मामले में